आज है सीजीएल प्रिपरेशन का 118वां दिन और आज दिन की शुरुआत चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में एडजेक्टिव की क्लास 2 देखने के साथ करते हैं। फिर इसके बाद वोकैबुलरी रिव्यूज की है जिसमें हमने 25 इडियम्स 25 OWS। फिर इसके बाद इंग्लिश की मॉक एनालिसिस नोट्स का किया रिवीजन। इतना सब कुछ करके रेडी होकर हम चले जाते हैं लाइब्रेरी जाकर सबसे पहले इंग्लिश की पिनाकल बुक से फिल इन द ब्लैंक्स के आगे के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर इसके बाद क्लोज टेस्ट में आगे के 5 सेट सॉल्व किए। फिर बैक टू बैक मैथ्स की 2 क्लासेस करी एंड देन 1 आवर के लिए एक लंच ब्रेक। और आज हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, थैंक्स टू ऑल। आफ्टर द ब्रेक गए लाइब्रेरी जाकर इंग्लिश के बैक टू बैक 2 सेक्शनल मॉक दिए। नाउ इंग्लिश में पकड़ बन गई है, हर सेक्शनल मॉक में कट ऑफ क्लियर हो जाती है और स्कोर भी यूजुअल से काफ़ी बेहतर आ रहा है। पहले ये स्कोर काफ़ी कम हुआ करता था लेकिन अब स्कोर इंप्रूव हो रहा है। अब कुछ लोग मेरे से टिप्स मांगते हैं कि क्लोज टेस्ट और PQRS कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ। पहली बात तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो चाहे वो PQRS हो। जब आप इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बेसिकली गलत होंगे, जब उनका एनालिसिस करोगे तो तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ समझ में आएगी, पता चलेगा कि वोकैब यहाँ पे गलत थी, यहाँ पे ग्रामर का एरर था। तो ये सारी चीज़ें जब करोगे तो बेहतर होंगी चीज़ें धीरे धीरे। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी PYQ बुक से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। मैं इंग्लिश में 100 क्वेश्चन डेली की प्रैक्टिस करता हूँ, 25 फिल इन द ब्लैंक्स के, 5 सेट क्लोज टेस्ट यानी कि उसमें 25 रहते हैं, तो 25 50 और 2 सेक्शनल मॉक यानी कि 50 ये। इस हिसाब से मैं डेली के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ, तो हाँ इंप्रूवमेंट तो होगी ही। और साथ ही साथ इंग्लिश मैंने कहाँ से कवर करी है ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो सिंपली आपको यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है कि इंग्लिश स्ट्रैटेजी बाय रचम सिंह, तो वहाँ पे एक वीडियो आएगी, उसमें एक शॉर्ट्स आएगा। उस शॉर्ट्स में क्लिक करोगे, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि मैंने इंग्लिश कहाँ से क्या कैसे पढ़ रखी है, तो वो देख के आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। और अभी हाँ उसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना जो अभी मैं फॉलो करता हूँ, वो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। बस उसमें एक चीज़ नहीं है, यही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तो हाँ ये सब चीज़ें मैंने करी हैं जो उस वीडियो में बता रखी हैं या फिर जो मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो इन्हीं सब चीज़ों से मेरा इंग्लिश में स्कोर बढ़ा है। तो ये सब आप भी ट्राई कर सकते ना। इसके बाद रीजनिंग का एक सेक्शन मॉक दिया, इंग्लिश तो इंप्रूव हो गई, अब बारी रीजनिंग की है। खैर इसके बाद ज्योमेट्री की एक क्लास करी एंड देन रीजनिंग की एक क्लास करी। क्लास करने के साथ ही आज का दिन हुआ खत्म। तो ना क्वालिटी डे एंड टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।